नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, यह हमारी करंट अफेयर की 6वीं क्लास है। इसके पहले करंट अफेयर की मैंने 5 क्लास चैनल पर अपलोड कर दी हैं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो एक बार उन्हें जाकर भी जरूर देखिए। दोस्तों, करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको हर एग्जाम में एक ना एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला प्रश्न है, G20 फूल उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, G20 फूल उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है, भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल कहाँ शुरू की गई? दोस्तों, यह पहल नागपुर महाराष्ट्र में की गई, भिखारी मुक्त शहर नामक। अगला प्रश्न है, आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी एशले गार्डनर को वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के लिए 1,18,500 करोड़ रुपए की बजट किसने पेश किया? तो दोस्तों, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज लॉ परोस 2023 का तीसरा संस्करण कहां आयोजित हुआ? तो दोस्तों, यह हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया। एक्सरसाइज लॉ परोस 2023 याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों, इसकी मेजबानी नई दिल्ली में की जाएगी। अगला प्रश्न है, किसे आरबीआई से आईएफसी का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को आरबीआई द्वारा आईएफसी का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का टाइटल प्रायोजक कौन बना? तो दोस्तों, महिंद्रा ऑटो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का टाइटल प्रायोजक बना है। अगला प्रश्न है, पनडुब्बी से दागी जाने वाली 2 रणनीतिक क्रूज मिसाइलों का सफल परीक्षण किसने किया? तो दोस्तों, यह सफल परीक्षण उत्तर कोरिया द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इस्लामोफोबिया 2023 का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, 15 मार्च को इस्लामोफोबिया 2023 का अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान से किसे चुना गया? तो दोस्तों, तमिल लेखक शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2023 से चुना गया है। अगला प्रश्न है, एलआईसी के नए एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, तबलेश पांडे को एलआईसी इंडिया के नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, एनएमडीसी के चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, अमिताभ मुखर्जी को एनएमडीसी के चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी किसने दी? तो दोस्तों, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, रेशम उत्पादन हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने रेशम उत्पादन के लिए बीमा योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, मेघालय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां शुरू किया गया? तो दोस्तों, मेघालय के शिलोंग में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, साझा बौद्ध विकास पर संघाई सहयोग संगठन का 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ? तो दोस्तों, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है, हनीवेल का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो बिमल कपूर को हनीवेल का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, फीफा के अध्यक्ष कौन बने? तो दोस्तों, लगातार दूसरी बार जियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। और यह प्रश्न दोस्तों स्टार मार्क कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सूर्य कुमार यादव, जो कि एक क्रिकेट प्लेयर हैं, जियो सिनेमा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी वायुसेना के सहायक सचिव कौन बने? तो दोस्तों, यह प्रश्न भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, भारतीय मूल के रवि चौधरी अमेरिकी वायुसेना के सहायक सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, असम में 2023-24 के लिए बजट पेश किसने किया? तो दोस्तों, अजंता नेओग, जो कि असम के वित्त मंत्री हैं, इन्होंने
2023-24 के लिए बजट पेश किया है? अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने अपना 2023-24 का बजट पेश कब किया? तो दोस्तों 15 मार्च को उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना 2023-24 का बजट पेश किया गया है। अगला प्रश्न है, सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयात देश कौन सा है? तो दोस्तों भारत सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है। अगला प्रश्न है, महिलाओं हेतु स्पेशल सेविंग अकाउंट किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा महिलाओं के लिए स्पेशल सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, बीपीसीएल के अध्यक्षों प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा जी कृष्ण कुमार को बीपीसीएल के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, डलास में कम्युनिटी ब्रांड टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने? तो दोस्तों अरुण अग्रवाल डलास में कम्युनिटी ब्रांड टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत बांग्लादेश मैथिली पाइपलाइन, दोस्तों यहां मिसप्रिंट है जी, मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन कौन करेगा? तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों दीपक बागला जी ने हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ पद से इस्तीफा दिया है। अगला प्रश्न है, विपिन दी मैन बिहाइंड दी यूनिफॉर्म पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों यह पुस्तक रचना बिस्वात रावत द्वारा लिखी गई पुस्तक है, विपिन दी मैन बिहाइंड दी यूनिफॉर्म, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम साक्षरता दर कहां रही? तो दोस्तों बिहार की साक्षरता दर भारत में सबसे कम रही। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर कहां रही? तो दोस्तों केरल में भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज की गई। अगला प्रश्न है, पीएम मित्र योजना के तहत 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा किसने की? दोस्तों यह घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है, पीएम मित्र योजना के तहत 7 राज्यों में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लक्सर के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को लक्सर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों बॉम्बे जयश्री को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, इंडियन ग्राम्पी वन में 200 मीटर रेस में स्वर्ण पदक किसने जीता? दोस्तों हिमा दास ने इंडियन ग्राम्पी वन में 200 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन ग्राम्पी वन में लंबी कूद में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो दोस्तों एनसी रोजन ने इंडियन ग्राम्पी वन में लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ललित कुमार गुप्ता को कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अनूप बागजी को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, एशियन टेनिस में डबल क्राउन किसने जीता? तो दोस्तों रिया सचदेवा ने एशियन टेनिस में डबल क्राउन जीता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है? तो दोस्तों रणवीर सिंह वर्ष 2023 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी हैं। और अगर आपसे वर्ष 2022 का पूछा जाए तो 2022 में भी रणवीर सिंह ही भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फुटबॉल टीम फ्रांस के नए कप्तान कौन बने? तो दोस्तों किलियन एम्बाप्पे फ्रांस की फुटबॉल टीम के नए कप्तान बने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो दोस्तों राजस्थान राज्य देश का पहला राज्य बना
जिसने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया है? अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहां किया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, कोलकाता के सॉल्ट लेक में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कौन बनाएगा? तो दोस्तों मर्लिन ग्रुप द्वारा कोलकाता के सॉल्ट लेक में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अपना पहला पनडुब्बी, यहां स्प्रिंट है दोस्तों, बेस किसने शुरू किया है? तो दोस्तों बांग्लादेश ने हाल ही में अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है। अगला प्रश्न है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 27 मार्च 2023 को विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में वैदिक हेरिटेज होटल का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों यह उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है, दिल्ली में वैदिक हेरिटेज होटल। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो श्रीकांत वेंकटचारी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, अरावली ग्रीन वॉल पर योजना का शुभारंभ किसने किया? तो दोस्तों भूपेंद्र यादव द्वारा अरावली ग्रीन वॉल का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, विशेष साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान को विशेष साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल में कांस्य पदक किसने जीता? तो दोस्तों मनु भास्कर ने ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल में कांस्य पदक जीता गया है। अगला प्रश्न है, IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता? तो दोस्तों धनुष और ज्योत्सना ने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, स्विस ओपन युगल खिताब किसने जीता? तो दोस्तों यह खिताब रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है, स्विस ओपन युगल खिताब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिरासत में रखे गए और लापता सदस्यों के लिए एकजुटता का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 25 मार्च 2023 को हिरासत में रखे गए और लापता सदस्यों के लिए एकजुटता का अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, AHF एथलीट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों सलीमा टेटे को AHF एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों डॉक्टर मनसुख मंडाविया को असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में CRPF के 84वें स्थापना दिवस में कौन शामिल हुए? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में CRPF के 84वें स्थापना दिवस में शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न है, तंथे पैरेसिया वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य किसने घोषित किया? तो दोस्तों इसे तमिलनाडु सरकार द्वारा घोषित किया गया है। यह प्रश्न इस प्रकार से ही पूछा जा सकता है, तंथे पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, किसान बीमा दावों के लिए डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों किसान बीमा दावों के लिए भारत सरकार ने डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल किसने आयोजित किया? तो इसका उद्घाटन NIUA द्वारा किया गया है। NIUA का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। अगला प्रश्न है, एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ आयोजक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इंडियन हॉकी इंडिया को एशिया हॉकी महासंघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ आयोजक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये थे करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।
आशा करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आज की वीडियो आपके लिए पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।